धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ये ऑनलाइन मीटिंग के लिए परमेश्वर आपने फिर से एक बार हमें एकत्रित किया, इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर हम आपके हजूरी में उपस्थिति होते हैं। प्रभु आप मुझे आशीषित करें, ब्लेस करें। और जितने भी लोग हमसे जुड़े प्रभु उन सभी को आशीषित करना, ब्लेस करना फादर। उन सभी के जीवन में हर एक अद्भुत रीति से आप प्रभु काम करें। और हर एक लोग जो मुझे देखने वाले उन सभी को ब्लेस करें, अपने आत्मा अपनी सामर्थ्य से भर दें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना जोड़ से करते हैं, आमीन। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद, 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 हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद मेरे सेनाओं का यहोवा, धन्यवाद मेरे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस। वो सब मेरा समझता। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा, हम आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक बहन भाई को आशीषित कर, प्लस आज के वचन के द्वारा उन्हें आशीषित। और आत्मा और सच्चाई से गीत गाएंगे। राजाओं का राजा है, सब लोग गाएंगे। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु
प्रेज द लॉर्ड। हर एक बहन भाई जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और फिर से मैं एक बार उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज फिर से एक बार और एक टाइम हफ्ते के बीच में फिर से एक बार प्रभु का वचन लेकर और प्रभु की उपस्थिति में और उसकी आराधना स्तुति करने के लिए हमें मौका दिया। इसके लिए परमेश्वर का हम लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और हम प्रार्थना करते पिता, आप सभी के लिए हम दुआ भी करते हैं कि जितने लोग आप देख रहे हैं, आपके घर, आपके परिवार ब्लेस हो यीशु मसीह के पवित्र नाम से और हमेशा होते रहे। तो आप लोग जो अपने चर्च के लोग हैं उनको आप मैसेज कर दीजिए या शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हालेलुया। जो लोग आपको लगता है इसमें नहीं है उन लोगों का मैसेज डालिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जो लोग मुझे देख रहे हो, आपको मालूम है चर्च के कौन कौन लोग नहीं हैं, तो आप उनको मैसेज कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ताकि सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुने। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और उसके वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का क्या क्या योजना हमारे लिए और हमारे। थैंक यू जीसस। हमारा अगर डिसीजन गलत ना रहेगा, मैं आपसे फिर से कहता हूं, तो हमें कोई भी पीछा नहीं करेगा, हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर महान है और वो अपने बच्चे को महान बनाना और अपने बच्चे को बड़ा बनाना उसको उससे अच्छा कोई नहीं जानता। तो आज जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं एक बात आप लोग से स्पर्श कर दूं कि आपका जो परमेश्वर है वो आपको कितना बड़ा बना सकता है वो कोई नहीं जानता, पर हमारा डिसीजन क्या है, हमारा डिसीजन क्या है। ये हमारा डिसीजन अगर सही है तो जो मुझे बनना है मेरा परमेश्वर मुझे बना रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो इसलिए सब लोग फटाफट जुड़ जाएं। आप लोग को लगता है इसमें जो जो नहीं है उनको आप मैसेज करें, फॉरवर्ड करें एकदम फास्ट। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है, एकदम फास्ट, उनका फास्ट काम करना है। हालेलुया। मिरेकल भी फास्ट होता है, रुक रुक कर चिंगा नहीं है, ठा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा जिंदा परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, वो हमारा महान खुदा है। इसलिए हम यीशु के बच्चे हैं। हम किसके? यीशु के। और वो दुनिया का राजा है और हम उसकी प्रजा। आमीन। हालेलुया। तो जो उसके साथ कहे हम उसके बेटे हैं, अपने से मुंह से डिक्लेयर करें, आज घोषणा करें कि हम उसके बेटे बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जो आज जो वचन करने जा रहे हैं, जो बात करने जा रहे हैं, वो भजन संहिता उसका 62 अध्याय 62 अध्याय उसका 10 वचन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हर दिन नया कुछ सीख रहे हैं, नए कुछ जान रहे हैं। तो आप लोग एक बात याद रखो कि जो हमारा डिसीजन अगर सही रहेगा, हमें कोई हरा नहीं सकता। आमीन। हम ऐसे लोगों के साथ बैठे, ऐसे लोगों को साथ रहे, ऐसे लोगों के साथ चले कि हमें परमेश्वर बढ़ा सके, ऐसे डिसीजन ले सके। आमीन। यहाँ वचन क्या कहता है, हम पढ़ते हैं 10 क्या कहता है, आइए हम सुनते हैं। अंधेर करने वाले पे भरोसा मत रख। हमारा भरोसा जो होना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। सुनो, आज हम लोग किसी के ऊपर भरोसा करते ना, कहता है अंधेर करने वाले पर भरोसा मत रख और लूटपाट करने वाले पर मत फूल। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उन पर मन न लगाना। क्योंकि मैं पहला वचन आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूं, कहता है अंधेर करने वाले पे भरोसा मत रख। पहला डिसीजन देखो, हम जो काम करते हैं इसके बारे में हमें जब समझ में नहीं आता है तो हम किससे पूछ रहे हैं? पहला डिसीजन देखो, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप परिवार में हैं,
आप परिवार ब्लेसिंग में है या फैमिली हाउस वाइफ है या किसी भी जगह पे हैं, आप किसी भी लेवल पे हैं, वो मायने नहीं करता। परमेश्वर कहता है अंधेर करने वाले पे भरोसा मत कर, अंधेर करने वाले पे भरोसा मत रखो। तो ये जो डिसीजन है वो ये है कि अगर हम किसी व्यक्ति को जानते गलत है, ये पापी है, तो ये इससे हम सलाह लेकर हम क्या बन सकते हैं? इससे हम सलाह लेकर हम इस पे भरोसा रखकर हमारा क्या फायदा होगा? फायदा नहीं, घाटा होगा। आमीन। मैं एक ही चीज कहता हूं एक विश्वासी लोगों से, जो आपके बाप का नहीं वो आपका भी नहीं, जो आपके परमेश्वर का नहीं वो आपका कतई नहीं हो सकता। जो आपके परमेश्वर को होगा वो आपका भी होगा। कहता है अंधेर करने वाले पे मत फूल। अब मुझे बताओ, कोई मुझे मालूम है ये पापी इंसान है, ये गलत इंसान है, मैं इससे अपने बिजनेस, अपने किसी भी अपने परिवार में हमारे झगड़े चल रहे हैं, हम इससे सलाह कैसे ले सकते हैं? नहीं, यही तो हमारा डिसीजन है, यही तो मेरा मेन पॉइंट है। परमेश्वर का कहना यह है कि अंधेर करने वाले पे भरोसा मत रख, अंधेर करने वाले से मत पूछ कि मैं अपना परिवार कैसे संभालूं, अंधेर करने वाले से मत सलाह लेके हम अपना बिजनेस कैसे चलाऊं, अंधेर करने वाले से मत पूछ कि मैं अपने परिवार में अपने फैमिली को, अपने बच्चे को कैसे संभाल सकूं, मत पूछ। क्यों? क्यों? व्हाट? क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। पर हमें क्या होता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रेयर में नहीं है, फास्टिंग में नहीं है, उनसे भी मेरे को परमेश्वर अब भी आपसे क्या कहता है, मसीह में होने के बाद भी लोग अंधेर करने वाले हैं, लोग पापी हैं। याद रखें, परमेश्वर बाहर वाले से बात नहीं करता, अंदर वाले से पहला बात करता है। मेरा कहना आप सुन लीजिए कान खोलकर। बाहर वाले बात की बात है, अंदर वाले से पहले। कहते हैं अंधेर करने वाले से मत पूछ। अब आपको मालूम है, अब आपको मालूम पड़ गया, ये जो बहन है इसका घर ऐसा है, इसका परिवार ऐसा है, इसका फैमिली ऐसा है प्रभु में आने के बाद भी, फिर इससे मैं सलाह कैसे ले लूं? एक अविश्वासी वाला परिवार से मैं सलाह क्यों लूं? मैं अपने कलीसिया से सलाह क्यों न लूं? मैं अपने परमेश्वर के अगुए की सलाह क्यों न लूं? परमेश्वर कहता है कि, फिर से मैं वो वचन पढ़ेंगे, अंधेर करने वाले पे भरोसा मत रखो और लूटपाट करने वाले पे मत फूलो। अब मुझे बताओ, आप बहुत सारे सुने होंगे लूटपाट करने के मतलब क्या हो गया। अब कुछ लोग मसीह में आने के बाद भी सुने होंगे दावा बेचता है, कुछ और काम करता, तो क्या जितने में लाता होगा उतने में बेचता होगा? आपको दिल क्या कहते हैं? कभी कभी पैसे को देख कर लालच भी हो जाता है, मालूम है, इसको इतने में बेच देंगे, बिना हिसाब से भी बेच देंगे। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, पर थोड़ा सा शॉर्टकट में हमें टाइम की वैल्यू है, टाइम बहुत है आज, टाइम तो बहुत है, पर टाइम जो भी टाइम है उसका वैल्यू है, उस वैल्यू के हिसाब से ही हम चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहता है अंधेर करने वाले पे भरोसा मत रखो और लूटपाट करने वाले पे मत फूलो, चाहे धन संपत्ति तुम्हारी बढ़े उन पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है, क्या? परमेश्वर आज एक बार आपसे कह दे रहा है, बराबर नहीं कहेगा, ये बारे में बराबर नहीं कहेगा, एक बार कहा है। क्या कहता है? परमेश्वर ने एक बार कहा और मैं 2 बार सुना। देखो ये कौन कह रहा है? दाऊद राजा कहता है मैं, परमेश्वर मुझे एक बार बोलता तो मैं 2 बार सुनता हूं। कितने बार? 2 बार मैं सुनता हूं। आज मसीह लोगों को एक बार बोलेगा तो सुनने वाला ही नहीं, तो 2 बार की बात तो बात की बात है। 1000 बार बोल दो तो भी नहीं सुना ही देगा। कहता है परमेश्वर एक बार बोला, मैं 2 बार सुना।
कम ऑन चर्च, आप कहाँ हैं? सो तो नहीं रहे हैं? जागो नींद से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंधेर करने वाले पे भरोसा। मुझे एक बात बता, मैं एक विश्वासी हूं, पास्टर की बात की, मैं एक विश्वासी हूं और मैं अपने पास्टर से सलाह नहीं लूंगा, और मैं एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लूंगा जो परमेश्वर में तो है पर इतना गुस्सा भरा है, इतना जलन भरा है, उससे मैं सलाह लेने जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा? कोई भी काम का, ये बिजनेस के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में सलाह लूंगा तो क्या होगा? मेरे को तो पटरी से उतर जाना पड़ेगा, उतार देगा वो, चढ़ाएगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि अंधेर करने वाले पे भरोसा मत रख, लूटपाट करने वाले पे मत फूल, चाहे धन संपत्ति तुम्हारी बढ़े। कितने लोग कहते हैं ना, आज ये मेरे को बढ़ा है ना, फलाना ने मुझे बुद्धि दिया था, कहते उस पे मत फूल, उस पे मत फूल। परमेश्वर ने एक बार कहा और मैं 2 बार सुना है कि सामर्थ किसका है? परमेश्वर का। शक्ति किसका है? परमेश्वर का। और प्रभु की करुणा भी, हे प्रभु तेरी करुणा भी तेरी है, तूने एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया, हर एक जन को कहता है उसके काम के अनुसार वो फल देता है। आज आपको सरप्राइज नहीं लगता? आमीन। आप सोचिए, एक जो परमेश्वर आपको इतना प्यार करता है, आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं क्या? क्या ऐसे राय ले सकते हैं? मैं तो नहीं लेना चाहता, नो। मैं तो अपने प्रभु से डिसीजन ले सकता, नहीं तो मैं अपने आत्मिक पिता से सलाह ले सकता। मेरा ये है बस। अब मुझे मालूम है ये विश्वास में मुझसे भी कमजोर है, मैं इससे क्या सलाह लेने जाऊं? ये प्रभु में नहीं है, ये इससे मैं क्या सलाह लेने जाऊं? हालेलुया। बहुत कुछ बात है आपसे बोलना, पर आपको मालूम नहीं। मैं कहता हूं, जितने भाई मुझे सुन रहे हो, बाइबल के रियल लाइफ, रियल डिवाइन, रियल कमेंटमेंट आपको मैं बता दूं तो आप हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर, काश मुझे मालूम होता, काश मुझे परमेश्वर बताया होता, आपके जैसा प्रभु मुझे दास दिया होता। रियलिटी जो परमेश्वर जिस बच्चे से, जिस भाई से, जिस बहन से चाहता है। सबने वचन पढ़े होंगे पर उस तरीके से नहीं समझो जिस तरीके से वचन। कैसे आप पास होंगे? पास होने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करना पड़ता है अच्छा खासा। आज आपको पास होना है तो अच्छे रीति से, कहता है तुम ऐसे डिसीजन लो, ऐसे निर्णय लो, शैतान का नहीं, परमेश्वर का। हालेलुया। आज हम कहते हैं काश मेरा दिन खराब है, कोई कहता है काश मेरा लक खराब है, कोई कहता है मेरी किस्मत में नहीं है। ये सब एक क्या है? फालतू की बात है। मैं ये सब पे मानता नहीं, मैं प्रभु को जानता हूं। प्रभु कहता है, कल के हमने वचन में पढ़ा, हालेलुया, क्या कोई रात न दिन की सूरज से न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी? कहां पे लिखा है? भजन संहिता 21 अध्याय में कहता है, न दिन के न रात के तेरी कुछ हानि न होगी, कुछ नहीं। आमीन। मतलब दिन आपसे निकल रहा है तो वो आपका बेड लक नहीं है, रात आ रहा है तो आपका बेड लक नहीं है, सब गुड लक है। एवरीथिंग, हर गुड लक, हर एक घंटा, हर एक क्षण, हर एक समय,
कुछ लोग बोलते हैं अरे घर से निकल गया तो वापस कुछ सामान छूट जाता तो लेने नहीं जाने का, नहीं तो गलत है। ये सब मैं मानता नहीं। आमीन। आपके लिए चाहे जैसा भी चले, आपका परमेश्वर आपके साथ है तो आपका गुड लक रहेगा, बैड लक होने वाला ही नहीं। और जितने लोग आप मुझे सुन रहे हो, सचमुच परमेश्वर आपके साथ है। आप चुने गए हो। क्या हो? चुने गए हो। और चुने जाने का मतलब समझ रहे हो आप गुड लक, आप बेस्ट लक। आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है, परमेश्वर की इच्छा है कुछ करने का, कुछ बनाने का आपको। हालेलुया। कुम्हार ये नहीं कहता कि मैं इस मट्टी, जो मट्टी सानता है उसमें से नहीं कहता इसमें से ये बनाऊंगा ये बनाऊंगा। वो ये सोचता है सबको अच्छा बनाऊंगा, पर उसमें से जो अच्छा बन जाता है वो अच्छा कीमत को बनता है। पर मट्टी तो बहुत सारा लाता है और उसको गालता है, पर सब एक ही बर्तन नहीं बनाता, कुछ अच्छा बना लेता उसी मट्टी को, और वो मट्टी ज्यादा दाम में बिक जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार आप चुने तो गए हो, पर कौन सा मट्टी बनना चाहता, कौन सा मटका बनना चाहता, कौन सा गिलास बनना चाहते हो, कौन सा सामान आप बनना चाहते हो, वो डिपेंड करता है। हालेलुया। डिसीजन राइट होनी जरूरी है, रॉन्ग नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत। पर आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? अपने परमेश्वर के साथ आपको डिसीजन में कंपेयर। यीशु मसीह क्यों फेल नहीं हुए? उनका डिसीजन देखो आप बाइबल में। यीशु मसीह एक भी गलत डिसीजन जल्दी से नहीं कुछ बोलते थे। यीशु मसीह से पूछते हैं शास्त्री और फरीसी, तू बताओ यूहन्ना का ये सिक्के पे किसका, एक कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यीशु मसीह ने उसे जवाब नहीं दिया। बोलता है मेरे पास एक सिक्का लाओ, और उसे दिखाया और बताया कि जिसका नाम मंत्रित है, तो लोग बोले राजा का, तो बोला जो राजा का वो राजा को, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को। बुद्धिमानी डिसीजन जो होता है। अब इतने भीड़ थी, इतनी जबरदस्त वहां पे बातें चल रही थी, उस समय गलत डिसीजन। आज हम लोग जब प्रेशर में आते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब होता तो हम डिसीजन ऐसे ले लेते हैं जो सही नहीं। उस समय यीशु को बहुत प्रेशर था, फिर भी वो सोच समझ कर बोला। आज मेरे भाई मेरे बहन, आपको भी इसी तरीके से बनना है। एक डिसीजन जिंदगी में आजाद करा देगा, एक डिसीजन जिंदगी में आपको फेलियर बना देगा। इसलिए वचन कहता है कि अंधेर करने वाले पे भरोसा मत रख। ऐसे लोगों पे भरोसा रख जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता हो। हालेलुया। आपसे मैं कोई बात कहूं और कोई आपका बड़ा हित है, बड़ा प्यारा है, और वो दारू पीता हो या वो नशा करता हो, तो आप मुझे बताओ कौन अच्छा बात बताएगा, कौन आपका सही रास्ता बताएगा? चाहे वो दारू नहीं पीता हो, कुछ भी नशा गांजा भांग खाता हो दारू के अलावा, और मैं आपको जो सलाह दूं तो कौन सा सलाह अच्छा होगा? मैं पास्टर नहीं, एक बार समझ लो। मगर क्या होता है मालूम है, अक्सर लोग कभी कभी पास्टर का बात नहीं मानते, बाहर वाले को मानते हैं। क्यों? और फिर फेल होते हैं तो कहते क्या है, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, प्रभु मेरी तरपटा को सुन। प्रभु कहता बेटी तूने किसका बात मान के काम किया, उससे जाके पूछ, उसी से बोल करने को। आज ऐसा भी होता है और हो भी रहा है, बहुत सारे बहन बहुत सारे भाई। तो ये सब सारी परिस्थिति जब हमारे जीवन में है, हालेलुया। आज मुझे बताओ परमेश्वर किसके लिए इतना सारा सब कुछ बनाया है? इसके किसके लिए? किसको देना है उसको? आपको तो देना है।
आप ही के लिए तो इतने अच्छे फूल, इतने अच्छे डिजाइन, इतने अच्छे सब कुछ बनाया। हाँ, आप वो लेना क्यों नहीं चाहते? मुझे बताओ। इसलिए अपना डिसीजन सही रखें। अच्छा, आपका एक बात मैं बताता हूँ बहुत शॉर्टली, कोई लोग लिख के बताइएगा, सच्ची बताइएगा, मैं मन रखने के लिए नहीं बताइएगा। अगर मैं कोई बात बोलूँ करने को और आपके घर का मम्मी या पिताजी बोले नहीं करने को, तो किसका करेगा? आपका पिताजी और मम्मी विश्वास नहीं करते, किसका करोगे? लिख के जरूर भेजिएगा, दिल में छुपाइएगा मत। जो सच है वो सच। आज लोग क्या करते हैं? हालेलुया। आप समझ लो, ये चीज गौर से सुनो। आपके शारीरिक माता पिता आपसे कोई काम बोले और आपके आत्मिक पिता आपको काम ना करने के लिए कहे, तो किसका बात मानोगे? बहुत मसला है ना, डिफिकल्ट बात है ना? सोचो तो सही। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा ही आपको सब कुछ सिखाता है। आपके मम्मी के ऊपर भरोसा है, आपके डैडी के ऊपर भरोसा, आपके पिताजी के ऊपर भरोसा है, पर आपके पास्टर के ऊपर जो बोल रहा है वो भरोसा नहीं। जबकि आपके पास्टर जैसा आपका मम्मी पापा का भरोसा है प्रभु के ऊपर, आपके पास्टर जैसा बताइश है आपकी मम्मी पापा, वो जब है नहीं तो उसके ऊपर आपको इतना भरोसा कैसे है? और पास्टर जो बताया वो गलत कैसे है? क्यों? कहते गलत डिसीजन लोगे फंसोगे, गलत निर्णय लोगे तो फंसोगे। और कहीं ना कहीं बहुत सारे बहन, बहुत सारे भाई ऐसा करते भी हैं और फिर कहते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। प्रभु कहता है अंधेर करने वाले पे भरोसा मत रखो, मत रखो तो मत रखो। कोई ये नहीं कहता मेरा दही खट्टा है, कहता है क्या? नहीं कहता। कोई ये नहीं कहता कि मेरी माँ बाप खराब है, जल्दी से नहीं कहता ना। एक गुप्त बातें कौन बताएगा? आपका परमेश्वर आपके अगुए के द्वारा बता सकता। पर क्या आप उसे मानते हैं, ये मायने करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक परिवार था अपने कलीसिया में, उन्होंने बोला मेरे को 2018 से बोल रहा है ब्रदर गांव जाऊं कि नहीं जाऊं? मैं बोला अभी मत जाऊं। बोलता नहीं जी मेरे को घर में काम कराना है। बोलता फादर जाने की इच्छा नहीं करता क्योंकि इधर जाऊंगा तो मेरा पगार उगार सब बंद हो जाएगा, इनकम बंद हो जाएगा। तो बोलता नहीं क्या करे, जाओ नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ। मैं बोला आपको नहीं जाना है, इस साल में नहीं जाना है। हालेलुया। 2020 में आप जहां माने वहां जाइएगा। मैं ऐसा उनको बोला था। वो आएगा गवाही देगा, अभी वो गांव में है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं है। उनके बीवी बोलते क्या पास्टर बोलेगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ऐसा उसको। तो बोला नहीं नहीं पास्टर जी जो बोलेंगे वही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वो लोग गया नहीं। सुनो, ये लगभग 2018 दिसंबर नवंबर की बात है। वो नहीं गया, 19 भी नहीं गया। मालूम है, कमाया, अच्छा पैसा कमाया और 2020 में खुद चला गया।
मतलब ऑटोमेटिक चला गया। कैसे? एक कोरोना वायरस की वजह से उसका पगार भी चालू है और वो घर पे भी पहुंच गया। क्या उसका नुकसान भी नहीं हुआ? और ये जब तक बंद रहेगा तो आराम से घर पे भी रहेगा, कोई उसको सेट फोन नहीं कर सकता कि काम भी आओ, ये नहीं वो नहीं, है ना? जब आप अच्छा, आपको 1 साल लेट हो गया घर में पेंटिंग करने के लिए, कोई वांदा नहीं, आप कर लो ना, जाओ ना। अब तो यहाँ पगार भी आपको मिलेगा और उधर काम भी होगा। और उस समय जाते तो आपका ऊपर से पगार भी करता, थोड़ा बहुत जो भी है नुकसान भी होता, और ऊपर से सेठ आपको प्रेशर भी करता, जल्दी आओ जल्दी आओ, क्यों गए, ये वो दुनिया। और अभी कोई पूछने वाला भी नहीं। और वो भाई मेरे को कहता, वाह मेरा परमेश्वर मुझे डिसीजन सही दिया और मैं आशीषित हूँ, कमाया भी 1,50,000 1.5 लाख जो भी है कमाया। तो ये जो बातें हैं, जब आप डिसीजन सही लेंगे, निर्णय सही लेंगे, इसलिए कहता तुम ऐसे पे भरोसा न रखो जिससे तुम परमेश्वर की खिलाफ। आमीन। इसलिए कभी कभी बहुत सारे बहन हैं, भाई हैं जो अपने आपके अगुए हैं, पास्टर हैं, आपके स्पिरिचुअल फादर हैं, तो आपको कोई बातें कहते हैं तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप जो एक बताई से नहीं है, एक बतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति नहीं है, सिर्फ हाँ हाँ करता है, उससे अच्छा डिसीजन वो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो किससे चलाए चलेंगे और वो डिसीजन देंगे तो किसका देंगे ये कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हम अगर वो 10वां अध्याय का लास्ट का वचन पढ़ोगे तो कहता है, प्रभु कहता है सामर्थ मेरा है और हालेलुया, तो उसका सामर्थ है तो उसके अनुसार से आपको काम होगा ना, आपके अनुसार से होगा नहीं। इसलिए राइट डिसीजन, राइट बातों को फॉलो करना हमें बढ़ाएगा। हो सकता है लेट होगा पर बढ़ेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। मैं एक ही चीज कहूंगा कि सावधान, नो वायलेंस, Speak in the silent, नो वायलेंस, साइलेंट रहना है। क्या? एकदम साइलेंट, टेंशन मत रखो। परमेश्वर करने वाला बड़ा काम है, प्रेज द लॉर्ड, और वो आप देखेंगे और वो बहुत आशीषित के, ये लॉकडाउन में भी बहुत आशीषित आप होने वाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु इस वचन के प्रकाशन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु ये वचन हमारे हृदय की गहराई में जाए, 100 गुना फलों के लेके आए। ये वचन के द्वारा प्रभु मैं चंगा हो जाओ, छुटकारा हो जाओ, आजाद हो जाओ, हर एक बुरे डिसीजन आज के बाद नष्ट हो जाए, सही डिसीजन प्रभु मैं ले सकूं, सही निर्णय ले सकूं। प्रभु आप मेरी सहायता करें, मदद करें, और ये वचन जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें आशीषित कर, ब्लेस कर फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, हालेलुया। और जो लोग बीमार हैं, जो लोग जहां जहां जिसको दर्द है, अपना दाहिना हाथ उस जगह पे रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे देख रहे हैं उसको जहां भी प्रॉब्लम है अपना दाहिना हाथ उस पर रखें। जो लोग रखे हैं उनकी हर एक को प्रॉब्लम, हर एक को शैतानी आत्माएं, हर एक बीमारी, बॉडी दर्द, शरीर में हर एक दर्द, हर एक पेन, हर एक समस्या, प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से मैं कमांड करता हूँ वो नष्ट हो जाए राइट नाउ। हर एक बुरी आत्मा, जादू टोना, बंधन, श्राप, हर एक अंधकार की कार्य, हर एक बुरी आत्मा, बुरी चीजें, बुरी बंधन, बुरी श्राप, बुरी डिक्लिक्रेशन, हर एक अंधकार की आत्मा बुरी जो है वो नष्ट हो जाए हमारे बहन भाई के जीवन से। और प्रभु हर एक वो अभिषेक की आत्मा, हर एक मिरेकल की आत्मा प्रभु जो आपकी ओर से उनके जीवन में एक्टिवेट हो जाए, और हर एक वो दर्द चली जाए, पैर दर्द, घुटने दर्द, कान दर्द, सर दर्द, हर एक दर्द को मैं डिक्लेयर करता हूँ, आजाद करता हूँ राइट नाउ। वो चंगे हो जाए, छूट जाए, आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस करता हूँ,
घोषणा करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ कि आप चंगे हो जाए, छूट जाए, आजाद हो जाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। शैतान की हर एक बंधन, शैतान की हर एक कार्य नष्ट हो। और जितने भी लोग देख रहे प्रभु ने आशीषित करें, ब्लेस करे फादर इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। और अभी फिर अगले हफ्ते में 3 दिन लगातार, आज लास्ट था, मंगल बुध बीफे, ये 3 दिन लगातार लाइव होगा। अगले हफ्ते फिर 3 दिन बंद रहेगा, सोमवार शुक्र शनि, 3 दिन नहीं होगा, 3 दिन लगातार, 3 दिन। प्रेज द लॉर्ड। तो आप भी तैयारी करें, जो बाहर से देखते हैं, 3 दिन लगातार, मंगल बुध बीफे, 3 दिन, मंगल बुध बीफे, थर्सडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, वेनसडे थर्सडे ट्यूसडे ट्यूसडे संडे मंडे, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, 3 दिन लगातार, हालेलुया। तो तैयार हो जाए, 3 दिन के प्रेयर अगले फिर हफ्ते में, और फिर मिलेंगे प्रभु की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, जय मसीह, गुड नाइट, हैप्पी नाइट डे।